बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शरीफ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जब मैं ऑफ़िस आ रही थी तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, और बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं लेकिन फ़ौर से काफ़ी ज़्यादा थी। और अब वेदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर्दी जो चली गई थी मे भी थोड़ी बहुत अपनी वो कहते हैं ना कि एक झटका ज़रूर देता है मौसम जाने से पहले, तो मे भी अब सर्दी जो है वो दोबारा से वापस आ जाए। तो चलें, फ़रवरी का वैसे भी लास्ट ही मंथ है जिसमें थोड़ी बहुत सर्दी हम फील करते हैं। मार्च थोड़ा मॉडरेट रहता है और उसके बाद तो फिर ग्रेजुअली गर्मी का ही आगाज़ हो जाता है। तो बहरहाल मौसम बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो रहा है और प्लान कर सकते हैं अगर बारिश थम जाती है, लेकिन ऐसा ही वेदर रहता है तो आप कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे थे, या कुछ घर में रह के मज़े मज़े के खाने बनाएं, पकोड़े, समोसे और चाट्स जितनी भी अच्छी लगती हैं तो ये ट्राई ज़रूर करें। मौसम के हिसाब से खाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। मौसम अच्छा होता है तो हमारे अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है, हम खामखा बहुत अच्छा फ़ील करने लगते हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं और हम अच्छा फ़ील भी करते हैं। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। मौसम से तो बिल्कुल रिलेट नहीं करी, प्लान हम बहुत पहले तैयार कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। पंचरत्नी दाल आज तैयार होने जा रही है। वो तमाम लोग जो दालें शौक़ से खाते हैं उनको यकीनन अच्छी लगती होगी। मुझे तो दालें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये वाली दाल चपाती, ये वो वाहिद दाल है या फिर उन वाहिद दालों में से है जो होती तो पतली हैं, यानी कि खड़ी खड़ी नहीं होती, लेकिन रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, और चावल के साथ तो वैसे भी दालें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही बनेगा कड़ी पत्ता चिकन। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो बहुत ही सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जो आपके घर में मौजूद नहीं होगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। दालों में आपने सिर्फ इतना करना है, तमाम दालों को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। अगर आप इतना टाइम देंगे दालों को तो फिर आपकी दालें जो हैं वो बहुत ही जल्दी और क्विक गल जाएंगी, ये फ़ायदा होगा। अच्छा, दालों में भी ऐसा होता है वेजिटेबल्स की तरह, कुछ दालें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, कुछ दाल थोड़ा कम वक्त लेती हैं। आज जो हम दालें यूज़ करने जा रहे हैं उसमें चने की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल, मूंग की दाल, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें अरहर की दाल। आप ये तमाम दालें साबित यानी होल भी ले सकते हैं छिलकों के साथ, और आप इन तमाम दालों को बग़ैर छिलकों वाली भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन छिलकों वाली दालें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, ज़रूर उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो बड़े खूबसूरत से कलर की ये दालें हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें दालें तो चाहिए ही होंगी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पंच रत्नी दाल यानी कि 5 तरह की दालों का मिक्सचर। तो कोई भी आप अपनी फेवरेट दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी प्याज, दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, टमाटर है, और हम इसको फिनिश करेंगे हरे धनिए से। पिसा गरम मसाला है, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और हमने उसमें दालें ग्रेजुअली ऐड करते जाना है। सबसे पहले मैं चने की दाल शामिल करूँगी, उसके कुछ तो 4-5 मिनट बाद हम ऐड कर देंगे चने की दाल और अरहर की दाल, माश की दाल और अरहर की दाल। इसके बाद जो मसूर की और मूंग की दाल है सबसे ज़्यादा कम वक्त लेती हैं, तो हम पहले मूंग की दाल ऐड कर देंगे और उसके बाद लास्ट में इसमें चली जाएगी मसूर की दाल। अगर हम सारी दालें एक साथ शामिल कर दें तब भी ये पक तो जाएगी, लेकिन क्योंकि मसूर की दाल पहले गल जाएगी तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी, और फिर ये होगा कि मसूर की दाल और मूंग की दाल या माश बिल्कुल घुल जाएंगी और चने की दाल थोड़ी खड़ी खड़ी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि तमाम ही दालें जो हैं वो अच्छे से यकसा तौर पे पक जाएं, तो आपने पहले चने की दाल और फिर ग्रेजुअली माश, अरहर, मूंग और फिर लास्ट में मसूर की दाल को शामिल कर लेना है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्याज को काट लेते हैं, उसको मैं फ्राई होने के लिए रखती हूँ, और फिर तमाम दालें ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और हमने इनको करना है यकीनन बॉईल, इतना पकाना है कि बहुत अच्छे से गल जाएं। और दाल उस वक्त अच्छी लगती है जब दाल और पानी अलग अलग ना हो, बहुत अच्छे से मिक्स हुआ हो। इसके भी 2-3 तरीके हैं। दाल को गल जाने के बाद किसी भी मिक्सर से, गोल चम्मच से आप उसको अच्छा सा घोट सकते हैं, ताकि दाल जो है वो अच्छे से घुट जाए, मिक्स हो जाए और
तेज़ आंच पर अगर आप इसको 5 से 8 मिनट पकाते हैं तो भी दाल की मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलें यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं और मैं काट लेती हूँ यहाँ पर प्याज। थोड़ी सी प्याज जो सुर्ख हुई हुई होगी वो हम इसकी गार्निशिंग के लिए भी बचा के रखेंगे। चलें 1 से 2 आप ले लीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको स्लाइस कर लेते हैं। सिंपली दालों को हमने बॉईल कर लेना है, नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। कभी भी ठंडा पानी दालों में शामिल ना करें। जब भी आप इनको बॉईल करने जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ती है तो अलहदा से पैन में बॉईल करें और सेम टेम्परेचर का पानी आपने इनमें ऐड करना है। अच्छा सा वॉश करें, भिगो के ज़रूर रख दें। 2 घंटे नहीं भी तो कम से कम 30 मिनट्स तो ज़रूर भिगोएं दालों को। अच्छी सी साइज़ में डबल हो जाए फिर आपने इनको कुक कर लेना है। प्रोटीन हासिल करने का एक सस्ता ज़रिया भी है। तो दालें अगर आपके घर वाले नहीं पसंद करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाएं डिफरेंट अंदाज में कि वो अच्छी लगें, मज़े की लगें। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि प्याज को गोल्डन कर लेते हैं और वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल दी, पानी ऐड कर दिया ताकि कुकिंग वहीं पर ही रुक जाए। ऐड कर देते हैं अब इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल, पानी शामिल कर देंगे और इसको उबलने देंगे। पानी मैं इतना ऐड करूंगी जो तमाम दालों के लिए काफ़ी हो। और फिर उसके बाद जब इसका झाग आ जाएगा वो भी हमने अलहदा कर देना है और हम इसमें फिर ऐड कर देंगे पिसे हुए मसाले। तो दालों को पकने के लिए रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कड़ी पत्ता चिकन की तरफ। कड़ी पत्ता चिकन के लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ते, ढेर सारे कड़ी पत्ते ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही नमक है, दही, राई दाना, साबित गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर हैं और अगेन इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं प्याज। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चने की दाल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। इसको उबलने देते हैं, पकने देते हैं और आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ग्रेजुअली दालें ऐड करते जाएंगे और तमाम दालों को अच्छा सा गलाते हैं। इसके बाद हमने इसका एक भगार सा तैयार करना है। चलिए चला गया इसमें पानी और इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस चूल्हे पे। 5 दालें तो आज हम यूज़ कर रहे हैं, अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल, माश की दाल। इनके अलावा आप हमें दालों के नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। लेकिन आपने इन दालों के अलावा हमें बताना है कि एज़ अ लेंटिल हम लोग कौन कौन सी दालें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आज का सवाल है। ज़रूर जवाब दीजिए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। कड़ी पत्ता चिकन के लिए भी हमने क्या करना है कि प्याज को फ्राई कर लेना है और इसके साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे लहसुन। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, उसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला, टमाटर ऐड कर देना है और फिर हम उसमें शामिल कर देंगे दही और राई दाना हम उसमें ऐड कर देंगे, कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे और अच्छा सा हमने उसको कुक कर लेना है और उसको सर्व कर देंगे। नमक और मिर्च हम शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो सबसे पहले तो मैं प्याज फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। 1 अदद बड़े साइज़ की या फिर आप ले लीजिए 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। अगेन यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक। कड़ी पत्ता भी वैसे एक तो टेस्टी तो होता ही है, फ़ायदेमंद भी बहुत है, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा अगर आप इसको जला के कोकोनट ऑयल में रख लेते हैं और उसको ठंडा करें, यूज़ करें तो जो प्री मैच्योर बाल ग्रे हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, यानी ये उन पौधों में से है जिसको आप बहुत इजीली घर में लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर बहुत अच्छा घना सा हो जाता है तो आप जब भी यूज़ करना हो कुछ पत्ते फ्रेश कड़ी पत्ते के निकालें और उसको इस्तेमाल करें, फिर अच्छा भी लगता है। तो चलें, यहाँ पर ये जो प्याज है इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और साथ ही साबित गरम मसाले के साथ चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी मैं प्याज इसमें और ऐड कर देती हूँ। जल्दी जल्दी आप हमें कॉल मिलाइए, सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप चाहते हैं विन करना आज एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, तो आपने हमें जल्दी जल्दी कॉल करनी है। और वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है वो हमें मैसेज करें, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलें, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं प्याज, और प्याज को फ्राई होने देते हैं। उसके बाद चिकन और तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। साथ ही साथ जो इसका तड़का है क्यों ना वो भी हम तैयार करते चलें जब तक स्पेशली हमारी प्याज फ्राई हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को फ्राई होने में, तो मैं आपको दाल का तड़का बताती हूँ। इसमें हमने क्या ऐड करना है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे बटर, और इसमें एक अदद टमाटर है जो इसमें जाएगा। इसके अलावा जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं उसमें है जनाब दही, बड़ी इलायची के दाने हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है, पिसी लाल मिर्च बिल्कुल लास्ट में गरम गरम ऑयल में ऐड करके और हमने इसको तड़का लगा देना है। तो दालों में जो मसाले ऐड करने हैं वो भी शामिल करते चलते हैं। पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने दालों को कुक करना है। और प्लस हमने यहाँ पर क्या किया था कि प्याज को भी सोख करके फिर हमने इसमें दाल शामिल की थी। तो मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मसाले जो आप इसमें ऐड करेंगे यकीनन हस्बे ज़ायका, स्पेशली नमक और मिर्च। तो 2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें ऐड करना है सॉल्ट। तो शामिल कर देते हैं सॉल्ट। ये तमाम मसाले हैं जिनके साथ दालों को पकाना है। और अब मैं ये करूँगी कि इसमें अरहर की दाल भी शामिल कर देते हैं और साथ ही माश की दाल। सहर हैं कराची से, सहर से बात करेंगे। हेलो सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सहर, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज बड़े मज़े की आप दालें बना रही हैं। है ना, मज़े की दालें बन रही हैं। जी बहुत ट्राई अच्छा कीजिएगा, लगता है। आप बनाइएगा ज़रूर। जी जी बिल्कुल, मैं बनाती हूँ, मिक्स दालें बनाती हूँ और अच्छा, बहुत मज़े की बनती हैं। ठीक इसका है। अलग से मसाला बना के फिर ऊपर से तड़का लगा के बनाएं तो तड़के से तो वैसे ही दाल का मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? है। जी बताइए सवाल। आज का सवाल ये है कि 5 दालें तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी इसके अलावा आपने हमें दालों के नाम बताने। जी काले माश, साबुत माश होते हैं काले, और साबुत मूंग की दाल है, और इसमें बीन्स भी दालों में ही आ जाते हैं, वाइट और रेड बीन्स हैं, जैसे ठीक काले है, चने और सफ़ेद चने दालों में ही कहलाते हैं ना ये भी। ठीक है। जी चलिए, कोई बहुत अच्छा लग रहा है आज फरमाइश आपसे करना बात चाहेंगी? नहीं आप हाँ, फरमाइश तो आप माशाल्लाह से सारे शोज इतने अच्छे होते हैं और सभी कोई ना कोई फरमाइश हमारी उसमें से पूरी हो ही जाती है। तो बस बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपसे बात करके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अरहर की दाल, माश की दाल और चने की दाल, ये तमाम दालें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ चिकन, और साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे लहसुन। चलो, ये हमने शामिल की, साथ ही लहसुन ऐड कर देते हैं और साथ ही शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। ब्रेक पर भी जाना है तो ऐसा करते हैं, साबित गरम मसाला ऐड करते हैं
और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन भी। ब्रेक पर जाएंगे तो मैं तब तक इसको भून लूँगी। साबित गरम मसाला में थोड़ा सा तेज़ पत्ता, 1 अदद बड़ी और छोटी इलायची, साथ ही हमने ऐड कर देनी है 2 से 4 लौंग और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। आप चाहिए छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था कि लहसुन अदरक और साथ ही शामिल कर दी थी प्याज, हमने पहले सुर्ख की, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी चिकन, लहसुन शामिल किया और साथ ही ऐड किया साबित गरम मसाला। और जब ये अच्छी सी फ्राई हो गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और लाल मिर्च और इसको पकने देते हैं टमाटरों के साथ। तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी हमारी गल जाएगी। ये चला गया इसमें नमक और साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ तो हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर बिल्कुल मैशी और हो जाएंगे, भुन जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो अभी इसको कर देते हैं कवर और यहाँ पे जो दालें हमारी पक रही हैं इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ मूंग की और मसूर की दाल। तो ये शामिल कर देते हैं, इनका पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी प्याली है मूंग और मसूर की दाल। अच्छा, ये तमाम दालें हमारे पास थी आधा आधा कप। दालें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक तो वो फूल जाती हैं, फिर हम उनको कुक करते हैं तो दालें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये तमाम दालें मिलाकर हमने ऐड की हैं इसमें 2.5 कप, पाँचों दालें। और जो दालें हम यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा कौन सी दालें हैं वो आपने हमें बतानी हैं, उनके नाम आपने हमें बताने हैं। अगर आज आप विन करना चाहते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट तो आप हमें कुछ ऐसी दालों के नाम बताएं जो आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पंचरत्नी दाल बनने जा रही है, यानी कि नाम से ज़ाहिर है 5 दालों का मिक्सचर, जिसमें हमने यूज़ की है माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल, चने की दाल और साथ ही अरहर की दाल। मसूर की दाल को कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मासूम सी दाल है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो सजेस्ट किया जाता है मूंग की दाल की खिचड़ी बना लो या फिर मसूर की दाल की खिचड़ी तैयार कर ली जाए या पतली मसूर की दाल तैयार कर ली जाए। बहुत जल्दी गल भी जाती है और बहुत जल्दी हज़म भी हो जाती है। और जो चने की दाल है या फिर माश की दाल है, थोड़ा सा हज़म होने में भी वक्त लेती हैं, बाज़ लोगों को तकलीफ़ भी हो जाती है। तो अच्छा है कि उसको इस्तेमाल दिन में किया जाए। अगर आपकी तबीयत ऐसी है तो आपको चाहिए कि फिर ऐसी दालों का इस्तेमाल दोपहर में कर लिया जाए ताकि तमाम थ्रू आउट द डे आप उसको बहुत आराम से हज़म भी कर लें और आपको तकलीफ़ भी ना हो। लेकिन दालें हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जो हम एक कंप्लीट या मुतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं उसमें तमाम दालें यानी कि ग्रेन्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं और उसके साथ ही आ जाता है मीट। और तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन लें। ज़रूर कोशिश किया करें घर में जो खाने बन रहे हैं उसमें तमाम चीज़ों की मिकदार बहुत अच्छे से मॉडरेट होनी चाहिए। मैं इसकी आंच को तेज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा भुनने पे आ जाए। और ऐसा करते हैं कि मुझे इसका भी एक तड़का बनाना है, लेकिन चलें पहले हम अपने कड़ी पत्ता चिकन में भून लेते हैं। मैं इसमें दही ऐड करूँगी, थोड़ा सा और पकाएंगे तो लास्ट में हम तैयार कर लेंगे इसका जो पंचरत्नी दाल का तड़का है। इसका तड़का भी बड़ा मज़ेदार सा है। हमने कोई भी खट्टी चीज़ दाल में बॉईल होते वक्त ऐड नहीं की है, किसी किस्म का कोई टमाटर शामिल नहीं किया है, उससे भी फिर दालें जो हैं वो देर से गलती हैं। तो दही है, टमाटर है, ये तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे। इसका जो एक मज़ेदार सा चटपटा सा तड़का बनाएंगे उसमें हम एक्स्ट्रा थोड़े से मसाले भी शामिल करने जा रहे हैं और फिर उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो अभी हमने सिंपली दालों को मसालों के साथ पकने के लिए रख दिया है ताकि दालें जो हैं वो बहुत ही स्पाइसी सी और ज़बरदस्त सी हो जाए। हल्दी, नमक, मिर्च और पिसा हुआ धनिया, साथ ही इसमें हमने ऐड किया है सुर्ख प्याज को। उस वक्त भी हमने इसमें ऑयल ऐड किया है और कुछ हम मक्खन और ऑयल शामिल करेंगे
जब हम इसको तड़का लगाने जा रहे होंगे। सवाल दोहराते चलें, दालों के आपने नाम बताने हैं, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। यहाँ पर मेरे पास दही है, इसको मैं थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। दही, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे राई, और हमने ऐड कर देना है ढेर सारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता चिकन बनने जा रही है तो अच्छी मिकदार कड़ी पत्ते की शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता ना सिर्फ खट्टे खानों में शामिल किया जाता है, कड़ी पत्ता अचार भी खट्टा ही होता है, उसमें भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा बिरयानी में भी आप कड़ी पत्ता ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा मज़े का लगता है। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा और वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा फ़िश के साथ कड़ी पत्ता बहुत अच्छा जाता है, उसके साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और दालों के साथ तो ऑलमोस्ट भगार में कड़ी पत्ता बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। ज़रूर अपने घर में आप लोग लगा लीजिए और फिर फ्रेश कड़ी पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में। तो ये जो तमाम है इनके पत्ते अलग कर लेते हैं। वैसे डंडियों के साथ भी बाज़ लोग कड़ी पत्ता ऐड करते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मसला फिर यही आएगा कि बाज़ लोगों को तो गरम मसाला अच्छा नहीं लगता प्लेट में आता हुआ, फिर आपको अलहदा से डंडियाँ निकालनी होंगी, वरना इनकी भी खुशबू है कड़ी पत्ते की। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही अच्छा एक अरोमा है। किसी भी चीज़ में आप कड़ी पत्ता ऐड करें तो पूरे घर में उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। कढ़ी में भी कड़ी पत्ता लाजमी तौर पर ऐड किया जाता है, तो काफ़ी सारे खानों का एक मेन इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ता। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी ये भुन रहा है तो कड़ी पत्ते की अपनी ज़बरदस्ती इसमें खुशबू भी आ जाएगी। कभी अगर आप बिरयानी में ऐड करना चाहें तो जब आप शुरू में हरी मिर्चें भगाड़ लगा रहे हैं और आपने प्याज को सुर्ख किया तो उस स्टेप पे आप कड़ी पत्ता ऐड कर दें, बिरयानी में भी बहुत अच्छा लगता है। या अगर फ़िश बिरयानी बनाने जा रहे हैं उसमें ऐड करें, या दम के वक्त भी आप इसको ऐड कर सकते हैं जब हम पतीली में थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं ताकि बेस में थोड़ी सी चिकनाई हो, उस वक्त आप कड़ी पत्ता ऐड करें, अच्छा सा उसको कड़कड़ाएँ और फिर आप तह लगा दें बिरयानी की, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलें थोड़ा सा इसको भून रहे हैं, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, और साथ ही हमने राई दाना ऐड करना है तो राई दाना शामिल कर देते हैं। चलो, नमक और मिर्च मैं इसमें ऐड कर चुकी थी और अब ज़बरदस्ती कड़ी पत्ते की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। प्याज भी अच्छी सी मैशी हो गई है, टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, ताकि हम इसमें दही ऐड करें, अच्छा सा उसको मिक्स देंगे और फिर दोबारा से इसकी आंच को खोल देंगे। बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में दही ऐड कर रहे हैं तो आपने फटे नहीं, बहुत अच्छे से फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है। स्पेशली जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं फिर वो ख़राब हो जाते हैं, या तो फिर आपने उसको ब्लेंड करना है दोबारा। तो जैसे ही दही ऐड कर देते हैं इसको हम देते हैं एक अच्छा सा मिक्स, और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसका स्टोव खोल दूंगी। दालें पक रही हैं हमारी, पंचरत्नी दाल बनने जा रही है, जिसका सबसे मेन स्टेप यही है कि दालों को बहुत अच्छे से गला लेना है, और जब ये बहुत अच्छे से गल जाएंगी तो हम इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। टाइम को सेव करने के लिए आप इसको देर तक पकाएं और गोल चम्मच से आप इसको थोड़ा सा घोट लें तो आपका वही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलें मैं स्टोव दोबारा से ऑन करती हूँ, इसको थोड़ा सा हम भूनते हैं। आप जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, वापस आएंगे तो फिर हम पंचरत्नी दाल का जो मखनी सा तड़का है वो बनाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कढ़ी पत्ता चिकन में हमने क्या किया था, जब टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से पक गए, मैशी हो गए, चिकन भी हाफ डन हो गई, तो हमने इसमें ऐड कर दिया दही, उसके साथ ही शामिल किया राई दाना और ढेर सारा कड़ी पत्ता ऐड कर दीजिए। और दही का ही अब इसमें पानी है तो मैंने इसको कवर कर दिया ताकि दही का पानी भी पकता रहे और कड़ी पत्ता तमाम चीज़ें, कड़ी पत्ते की बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है,
तो चलें इसको कवर कर देते हैं, कुछ मिनट्स के लिए इसको दम पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया क्योंकि हमें इस पंचरत्नी दाल में थोड़ा सा और पानी ऐड करना है। बहुत अच्छे से गल गई है दाल, और अगर आप इसको किसी गोल चम्मच से, सिंधी में उसे मंधेड़ा कहते हैं, उर्दू में उसे क्या कहते हैं मैं ये सोच रही हूँ, जो हमारा लकड़ी का एक चम्मच होता है, तो उससे अक्सर दालों को घोटा जाता है या साग को भी घोटा जाता है। तो ये बहुत अच्छा वक्त है जब पानी ड्राई हो रहा हो, तो इस वक्त आप इसको घोट सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा उड़ता भी नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इसको अब हैंड ब्लेंडर से करूँगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना पतला रखना चाहते हैं। अगर आप चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर मॉडरेट रखें, और चावल के साथ तो फिर दाल पतली भी अच्छी लगती है। तो चलें, यहाँ पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है, तो इसको ऐड कर देते हैं दाल में जितना हमें चाहिए, और इसका तैयार कर लेते हैं अब भगार। तो मैं भगार रेडी कर लेती हूँ, उसको कर लेते हैं एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स। तमाम दालें बहुत अच्छे से गल गई हैं और दाल का दाना जो है वो भी टूट गया है। तो अब हम इसको अच्छा सा मैश कर लेंगे ताकि दाल और पानी, तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, ये पानी भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और अब आ जाते हैं इसके भगार की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद फ्राइंग पैन। कुछ मिनट्स के बाद हमने कड़ी पत्ता चिकन की जो आंच है वो बंद कर देनी है। तो चलें इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल और इसमें जाएगा बटर। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ऑयल। और अगर इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएं तो भी दाल और जो पानी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये वाला पानी भी फाइनली मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया कि जब हमने गरम भी किया है तो अच्छा है कि उसको ऐड कर दें, वरना वो फिर से ठंडा हो जाएगा। गुजरावाला से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आबिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह ताला का, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरावाला का मौसम कैसा है? बड़ी अच्छी धूप लगी है आज तो। अच्छा मौसम है, प्लेजेंट। कराची में धूप भी है और बारिश भी, दोनों? यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन धूप इतनी तेज है आबिदा के बैठा नहीं जा रहा धूप में। अच्छा, अच्छी लगती है ना सर्दियों में कभी कभी धूप अच्छा, निकल जाए। बड़ा अच्छा दिन चढ़ा आज का। तो आबिदा मेरा बड़ा, मैंने आपको ना, आप 5 दालें तो माशाल्लाह से बना रही हैं, लेकिन और भी दालें हैं जो कम बनती है। ये आप वो दाल बना रही हैं जो बहुत ज्यादा बनती है घरों में ना। ठीक है, यही दालें, मेन दालें। लेकिन मैं आपको बताऊं नाम? जी प्लीज। मैंने कहा वो सोयाबीन और एक दाल बनती है, वो उसकी उड़द की दाल, साबुत उड़द होती है। और जी दाल मूठ भी बनती है यहाँ पे, और एक उल्टी की दाल होती है। तो उड़द की दाल तो ये माश की दाल ही हो गई ना? लेकिन वो साबुत में आएगी ना? साबित आएगी, ठीक है, साबित आएगी ना, ठीक है। लाल लोबिया और सफेद चने, काले चने। जी। आपको कौन सी दाल अच्छी लगती है? घर वाले दाल खाते हैं जब आप बनाती हैं या नहीं? दालें वेजिटेरियन है, सब दालें बनती हैं, सारी दालें। मूंग की दाल और मसूर की दाल बहुत ज्यादा बनती है घर में ना, मिक्स करके। ठीक है। मूंग की, मसूर की और माश की, 3 दालें ज्यादा मिक्स करके। चने की हम कम डालते हैं उसमें ना। चलें, बहुत अच्छी बात है। अभी का आपने प्लीज उसको बेस्ट ऑफ लक कहना। उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, 6th क्लास में है, ग्रेड 6 में। अच्छा जी। तो दालें अच्छी है, आप बना रही हैं, मैं इसी रेसिपी से बनाऊंगी। अब चने की दाल भी मिक्स किया करूंगी। आपकी आवाज़ मुझे इतनी क्लियर तो नहीं आ रही है, लेकिन चलें, दालों के बारे में आपने बताया बहुत शौक से खाती हैं, बनाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके सवाल का जवाब हमने नोट कर लिया है। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। मैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे दालों को पका रही हूँ, और इससे भी दालें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पे जो कड़ी पत्ता चिकन है, इसकी आंच को भी अब हम कर देते हैं बंद। ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसकी आंच को बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो एक भगार तैयार करना था, उसके लिए क्या किया, ऑयल, साथ ही हमने उसमें शामिल किया बटर,
और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ स्लो, और मकसद ये है कि ये जो टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और दही को भी हम अच्छा सा भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बड़ी इलायची के जो दाने हैं वो आप इसमें शामिल कर दीजिए, और इसमें लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे लेकिन बिल्कुल लास्ट में। तो अभी टमाटरों को थोड़ा सा या तो बारीक स्लाइस करके ही ऐड कीजिएगा, जल्दी से मैशी हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दालों में वैसे खटास भी बहुत अच्छी लगती है, यही वजह है कि लोग इमली ऐड करते हैं। साबित मसूर की दाल में तो नॉर्मली लोग साबित खटाई शामिल करते हैं, या लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। इमली का पल्प भी लोग ऐड करते हैं। खट्टी दालें काफ़ी तैयार की जाती हैं। तो हम इसको टमाटर और दही के साथ हल्की सी खटास देंगे। इस रेसिपी में आप उस दही का इस्तेमाल कर सकती हैं जो फ्रिज में रखा हुआ था, 2-3-4 दिन हो गए हैं, अच्छा सा खट्टा हो गया है, उसको इसमें ऐड कर दें, अच्छा जाएगा। इन दालों के साथ ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। इस भगार में क्या करना है वो हम करेंगे वापस आने के बाद आपके सामने। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ हैंड ब्लेंडर से, और उसका बाकी का जो भगार का काम है वो आके करते हैं। सर्व करेंगे दोनों रेसिपीज़ को। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। क्योंकि रिकैप ब्रेक था, टाइम इतना नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या किया, जो हमने टमाटरों को फ्राई कर लिया था और अच्छे से मैशी भी हो गए थे, उसमें सिर्फ मैंने शामिल कर दिया है दही, और दही का पानी ड्राई होने देते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, और उसको ऐड कर देंगे दाल के ऊपर बस। और थोड़ा सा हमने शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हरा धनिया। तो दाल क्योंकि काफ़ी बढ़ जाती है, तो अगर आप इतनी दाल तैयार करते हैं तो वो अच्छे खासे लोगों के लिए काफ़ी है। तो चलें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। तमाम ही देसी खानों की तरह जो दाल है उसमें भी अगर ऑयल अच्छा हो तो दाल मज़े की लगती है। तो चलें, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। मैं आप लोगों को बताती भी चलती हूँ कि तड़का में क्या बनने जा रहा है, और साथ ही साथ तड़का भी लगाते जाएंगे। चलो ऊपर ले लेते हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है जनाब मटन मसाला ग्रेवी, और इसके साथ ही बनेगी खट्टी बेह की सब्ज़ी। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसके अलावा जो आज की विनर हैं वो हैं नजमा लाड़काना से। तो नजमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है आज का ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। ये मैंने ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला, और अब आंच कर देते हैं बंद। और लेवल में 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। इतना ही काफ़ी है उसको कुक करने के लिए कि आपने आंच बंद की और उसके साथ ही आपने शामिल कर दिया, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। दोनों तरफ में ही थोड़ा थोड़ा सा जो तड़का है वो ऐड कर देंगे। चलें जी, ये मसालेदार सा तड़का हमने इसमें शामिल कर दिया, और थोड़ा सा स्पून भी चला देते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जनाब, एक में हम थोड़े से टमाटर शामिल कर देते हैं, और कुछ कच्ची प्याज अच्छी लगती है दाल के साथ, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करती हूँ, लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल कुछ मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं डिशेस को टेबल पर लेकर चलती हूँ और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।